नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और अभी हम हैं आधार हॉस्पिटल का जो एरिया है हिसार में। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि इस एरिया में आज ऐसा क्या है जो मैं यहाँ पर हूँ। तो आज एक ऐसे कानून के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि हम आज भी गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भी हमें इतना भी हक नहीं है कि एक गरीब आदमी अपना मकान बना सके। कहने को तो सरकार कहती है कि हम इतनी छूट देते हैं, आप व्यापार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से ही जो ज़मीन उन्होंने खुद खरीद के उसके ऊपर मकान बनाया हो या उस पर अपनी दुकान बनाई हो, उसको भी इलीगल बता के सरकार जो है उसके ऊपर पंजा चलाती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे 50 बार जो है पंजा चल चुका है। मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो मकान बनाना आम आदमी का अधिकार है और ये अधिकार उसका पूरा होना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। सरकार अवैध बता के, जो एक गरीब आदमी है उसने सारी ज़िंदगी की मेहनत से जो पैसा कमाया है उससे एक मकान बनाता है और उसके बाद मकान है या दुकान है वो बनाता है, और उसके बाद में सरकार आती है जो पंजा लेके आती है, पीला पंजा, और वो उसको चला देते हैं। तो ये वीडियो किसी भी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं है, ऐसे कानून से प्रेरित है जो अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है और उसके बाद में आज तक ये कानून लागू है। आपको हैरानी होगी, अंग्रेज़ों के टाइम पे क्या होता था कि सरकार जो है, अंग्रेज अपने हिसाब से चलते थे और जो भी व्यक्ति उनके एरिया में उनके आसपास मकान बनाना चाहता है तो उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। टैक्स वसूल किया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मकान बनाने के बाद किसी का मकान तोड़ना है वो गलत है। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार भी हैं जिनकी दुकानें 50 बार तोड़ी जा चुकी है। मैंने पहले भी एक बार कवरेज की थी जिस टाइम पे इनके मकान टूट रहे थे। तो अभी यहाँ पे जो लोकल दुकानदार हैं उनसे हम बात करेंगे और इनसे भी थोड़ा सा जो है इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये लोग देखिए भारत के नागरिक हैं, आतंकवादी नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके दुकानें तोड़नी या मकान तोड़ना, क्या लगता है आपको कि कहाँ तक जायज़ होगा? अब यहाँ पे पीछे एक थोड़ा सा पीछे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे मिनी पंजाब होटल है और ये समस्या सिर्फ हिसार की नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो दुकानदार भाई हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो प्रॉब्लम आ रही है, बार बार इनकी दुकानों को तोड़ा जाता है, ये क्या ये इलीगल जगह पे है या इनका क्या ऐसा वो है। तो दुकानदार से बात करेंगे। क्या हाल है जी? अपनी दुकान है? हाँ, ये अपनी है सर जी। किनकी है? बुलाना एक बार। कोई बात नहीं, आप आ जाओ। सर जी हमारी चले वहाँ दुकान, बड़ी दुकान। अच्छा, ये तोड़ने के बाद नहीं इधर छोटी कर ली है। अब क्या करें? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। पहले बड़ी थी हमारी, अब तोड़ने के यहाँ पे अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो ये दुकान है इसके ऊपर जैसे पंजा चलाया जाता है, हर तीसरे दिन पंजा लेके आते हैं, कभी ये दुकान तोड़ दी, कभी उधर उनका सर्विस स्टेशन तोड़ दिया, और पीछे भी मैंने देखा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसको भी उन्होंने तोड़ दिया। पीछे से तोड़ दिया, 3 मंजिल बिल्डिंग है वो। आतंकवादी हैं आप? जी नहीं सर, आतंकवादी कोई यहाँ पे हथौड़े वगैरह रखते हैं? नहीं, कुछ नहीं रखते। तो क्या लगता है आपको कि आपकी दुकान को तोड़ा जाता है? आप क्या बोले सर जी? ये जो दुकान है आपकी, ये सरकारी उसमें आती है या फिर आपने खुद ले रखी है? ये नहीं, हमने किराए पे ले रखी है जी। किराए पे ले रखी है? हाँ जी। तो ये जो एरिया है ये उसमें सरकारी में आता है या पीछे? अपना है। सामान तो आपका है, जगह है वो किस में है? किसी और मालिक की है। मालिक की है ना, सरकार की तो नहीं है ये जगह? ये पता नहीं भैया, सरकार की है। सरकार की नहीं है। इस लाइन में कोई ऐसी दुकान भी है जो सरकारी जमीन पे बनी हो? ये सर जी अपने को पता नहीं है, मैं तो यहाँ जिनको पता है उनको बुलाइए ना। ये बैठे हुए इधर, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। ये जो दुकानें हैं भाई साहब, ये सरकारी तो नहीं होंगे ना? सरकारी जमीन पे तो नहीं है? ये प्राइवेट जमीन है। तो दोस्तों का CLU भी करवा दिया है, एक तरह से CLU करवा दिया है। तो यहाँ पे हर तीसरे दिन जैसे आते हैं, पंजा लेके, पीला पंजा लेके तोड़ के चले जाते हैं। क्या मानते हैं आप, आपका अधिकार नहीं है क्या कि जो प्राइवेट जगह है उसके ऊपर आप अपना बिजनेस कर सके या मकान बना सके? सरकारी कर्मचारी जो आता है, कमेटी वाले आते हैं, उसको कुछ नहीं बोल सकते। वो डराते हैं कि भाई तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तोड़ देंगे, हम क्या किसके पास जाएं? एक्शन भी आप भारत के नागरिक हो ना, आतंकवादी तो नहीं हो? नहीं है। तो फिर आके आपका पंजा क्यों तोड़ा जाता है? पंजे से आपका मकान है, दुकान है, क्यों तोड़ी जाती है? भाई डराते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने ये ऐसे नहीं बना रखा, वैसे नहीं बना रखा, हमें इन बातों पता नहीं होता। वो अब उनको क्या होता है, हफ्ता जो भी चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। ये जो कानून है ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। अंग्रेज अलाउड नहीं करते थे कि हमारे आसपास में कोई बनाए, ठीक है। अभी सरकार अगर कॉलोनी काटती है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट हर बंदे का तो हक है ना कि वो अपना मकान बनाए। बिल्कुल है जी, उसकी मकान है, चाहे बिजनेस है, चाहे दुकान है। अब क्या है, जैसे ये
पैसे वसूल जिससे जो भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई अफसर चेंज होता है, उसके बाद क्या करते हैं कि भाई उसको फिर से खाने होते हैं तो फिर से गिरवा देता भाई एक बार सबके काट के। ये जो दुकानदारी है दोस्तों, सीधी सी बात है, जो अफसर हैं वो अपना पेट भरने के लिए भाई मुझे कुछ रिश्वत मिले, मुझे कुछ पैसा मिले, ये अंग्रेजों के कानून है, लेकिन आज भी चले आ रहे हैं कि आते हैं पंजा लेके आते हैं और तोड़ देते हैं। उनका लालच ये रहता है कि हमें कुछ आके बंदा रिश्वत देगा, जब किसी का घर टूटेगा तो घर बचाने के लिए अगला बंदा और हमें पैसे देगा। तो ये कानून है, इसको जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। और आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी कोई जगह है यहाँ पे? आपकी कोई जगह है यहाँ पे? हाँ जी, अपनी किराए पे ले रखी है। अच्छा, ये आपने किराए? हाँ जी, अपनी है ये। और ये आगे कौन से हैं? जूस वगैरह बेचते हैं? साथ वाला है। ओके, तो अभी जो दूसरे आतंकवादी हैं उनसे भी मिल लेते हैं, उन्होंने भी शायद कुछ असला वगैरह रखा हो, शायद इसी वजह से इनकी दुकान तोड़ी जाती है कि जो कुछ गलत काम शायद करते होंगे, या हो सकता है कि पीओके में ये एरिया घोषित कर रखा हो। बहुत सारे एरिया हैं जो पीओके में सरकार बिना पूछे घोषित कर देती है। नमस्कार जी, क्या हाल है भाई साहब? ये बताइए भाई साहब, जो अपने आपके पास पीड़ा पंजा वाले आते होंगे बार बार, कभी ये तुड़वाते हैं कभी वो तुड़वाते हैं। मेरा आगे तो है ना। आप क्या कहने? मैं तो नौकरी। मालिक कौन है? मालिक मेरे जो। अच्छा, क्या हाल है भाई साहब? राम राम जी, कैसे हो? ठीक है भाई साहब, ये बताओ, अपने जो आपके पास पीड़े पंजे वाले आते हैं हर दूसरे तीसरे दिन दुकान तोड़ के जाते हैं, आपकी कोई जगह कोई इलीगल तो नहीं है ना? वो आवे बुला लो उनको, बुला लो। बुला रहे हो क्या? बुला लो, बुला लो। तो दोस्तों ये जगह है, देखिए यहाँ पे किसी की भी लीगल नहीं है, ये बेचारे चाय पानी बेच के टाइम पास कर रहे हैं। और ज़बरदस्ती जो है किसी का घर तोड़ना, मुझे लगता है सबसे गंदा कानून है। हर व्यक्ति का अपना हक है, अपनी दुकान चलाए, अपना मकान बनाए। और आगे जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या इनका कहना है और कैसा इनको जो है नुकसान होता है, क्या इनको फील होता है। क्योंकि देखिए अच्छा तो जाहिर सी बात है नहीं फील होता होगा किसी को भी, जिसका घर टूटता है उसी को पता है। आ रहे हैं क्या या पीछे चलें? आ जाओ। भाई साहब अपनी है दुकान? अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो यहाँ पे जो है मालिक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी आपको तोड़ी हुई जो दुकानें हैं कुछ वो भी आगे दिखाऊंगा, और यहाँ से हम आगे चलते हैं। जो चीज़ मेन रोड पे आती है उसको तोड़ना ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट जगह पे दुकानें हैं उनको तोड़ना, दुकान है चाहे मकान है, उनको तोड़ना गलत है। तो यहाँ पे भी कुछ भाई हैं अपना ढाबा चलाते हैं और करते हैं, बट यहाँ पे भी पीला पंजा चलता है। और अभी हम चलेंगे घरों की तरफ, वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे लोगों की क्या सिचुएशन है, क्या उनका कहना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मकान यहाँ पे तोड़े भी हुए हैं। यहाँ पे मालिक है आपके कोई? बुला लो उनको, बुला लो, बुला लो। तो ये हैं, बार बार आते हैं, इनका नुकसान करके विभाग जाता है। और आपकी क्या राय है आप मुझे बताइए, किसी भी तरह का आपका सुझाव है उसको ज़रूर लिया जाएगा। और दुकानदार यहाँ पे जैसे कि कुछ उन्होंने कुछ साथ में काम करने के लिए हेल्पर वगैरह रखे हुए हैं, तो वो यहाँ पे काम करते हैं। तो अभी हम चलते हैं रेजिडेंशियल की तरफ और वहाँ देखते हैं रेजिडेंशियल की तरफ कितना क्या नुकसान किया गया है। तो दोस्तों ये जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं मकानें भी तोड़ी गई हैं, दुकानें भी तोड़ी गई है। और चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ, ये रोड के परली तरफ कॉलोनी है, यहाँ पे भी तोड़ी गई है। और ये समस्या सिर्फ हिसार की नहीं है, सब जगह की है। क्योंकि देखिए जो कानून की मैंने बात की कि अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था, आज के टाइम पे इंसान को ये हक नहीं है कि वो दुकान बना सके या मकान बना सके। आते हैं विभाग के लोग, पंजा चला के चले जाते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम पर ये होता था कि उनकी मर्जी से मकान बनते थे, टैक्स लेते थे। यहाँ पर होना ये चाहिए कि चलो ठीक है, किसी ने दुकान बना ली, अगर किसी ने दुकान बना भी ली तो उसका टैक्स ले लो, या मकान बना लिया उसका टैक्स ले लो। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है इसके बारे में। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इस तरफ भी एक मकान है वो टूटा हुआ है, और ये जो मकान आपको दिख रहा है इसको भी तोड़ा गया था, लेकिन अभी इन्होंने रिपेयर करवाया है। ये भी इनका जो है छोटा सा इन्होंने दुकान और घर दोनों ही बनाया हुआ है। यहाँ पे ये शटर वाला देख रहे हैं, ये भी तोड़ा गया है। यहाँ पे पहले एक होता था होटल टाइप में, उसको भी
भी तोड़ दिया गया है और इस तरफ भी, यहाँ पे भी सब जगह पंजे चले हुए हैं। आगे आपको बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही होगी, जो सामने बिल्डिंग दिखी हुई है इसको भी विभाग ने तोड़ा है और इस बंदे ने अपनी सारी उम्र की कमाई लगा के करोड़ों रुपए में ये सारा अपना सेटअप स्टार्ट किया और विभाग को 2 मिनट नहीं लगी उस आदमी की सारी जिंदगी की कमाई को तोड़ते हुए। तो यहाँ पे मेरे एक साथी हैं, खड़े हैं। क्या नाम भाई साहब? विक्रम, आपका क्या काम करते हैं आप यहाँ? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का है। तो ये जो कानून है, ये इसके बारे में आपकी क्या राय है कि सरकार की, एक तो सरकार कहती है कि हम आपके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, आप रोजगार कीजिए, और दूसरा मकान एक आम आदमी है, वो सारी जिंदगी की पूंजी लगा के यहाँ पे मकान बनाता है। पंजा चलाना कितना जायज़ है? सबसे नाजायज है। सबसे पहली बात तो इनको कॉलोनाइजर को ही सबसे पहले पकड़ना चाहिए। कॉलोनाइजर को क्यों पकड़ना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि मकान बनाना हमारा अधिकार है, दुकान बनाना हमारा अधिकार है? बनाना तो अधिकार है। अगर ये कॉलोनियाँ अवैध हैं तो कॉलोनाइजर कैसे बेच रहे हैं? अवैध कैसे है? आपने पाकिस्तान में बना रखा है या पीओके में बना रखा है? ये पीओके में तो नहीं आता ना एरिया, या पाकिस्तान में? तो वो प्रशासन बताएगा ना भी कैसे है ये। आपने यहाँ पे कोई इलीगल कोई बम गोले हथियार रख रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुछ इलीगल एक्टिविटी होती है? कुछ भी नहीं होता ऐसा। तो फिर यहाँ पे क्यों पंजा चलाते हैं? हर दूसरे दिन आके क्यों पंजा चलाते हैं? वो कहते हैं कि ये अवैध कॉलोनियाँ हैं। तो अवैध कैसे हुई? अवैध किसने बताया? अगर इसके अवैध तो तब होती है कि आपने जो सरकार के अंडर में नहीं आती वहाँ पे अवैध बना ली। अब इसके ऊपर सरकार चाहे तो टैक्स ले ले, आम आदमी यहाँ पे, जहाँ मुझे लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो टैक्स देने के लिए तैयार ना हो। ऐसा चाहते हैं, दे देंगे सारे। टैक्स देने में क्या दिक्कत है? टैक्स ही तो देना है। हाँ, टैक्स ही तो देना है। मकान तोड़ना कहाँ तक जायज है? यहाँ पे पीछे पूरी तरह से नाजायज है। नाजायज है, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे भाई हैं। भाई साहब आप भी आ जाओ, क्यों पीछे शर्मा रहे हो? आजा। क्या नाम है? अमर जी। अमर, हाँ जी। क्या काम करते हो आप? मेरा ईंट भट्ठे का काम है जी। ईंट भट्ठे का? हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? कुछ काम आपका है कि नहीं? नहीं जी, रुको। नहीं है। नहीं जी। तो आपकी क्या राय है? इसको क्या मानते हैं? ये सही है, गलत है, क्या है? ये देखो जी, तोड़ना तो नाजायज ही है। मान लो ये जो यहाँ बड़ी वाली बिल्डिंग तोड़ रखी है, इतना बड़ा खर्चा उठाया अगले आदमी ने, तो एकदम इसको गिरा दिया गया। करोड़ों का नुकसान है खुद को, तो वो दोबारा उसकी तो सारी उम्र भर की पूंजी ही खत्म कर दी गई है, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे? आ जाओ भाई साहब, क्यों शर्मा रहे हो? आ जाओ आप। यहाँ भी भाई साहब खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। आप यही रहते हो? कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो। तो आपका क्या मानना है? आपको लगता नहीं है कि आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, एक आज़ाद देश में हो, आपका घर है यहाँ पे? क्या है? किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हो? जिन लोगों ने बना रखा है उनके मकानों पे कई बार पंजा चल चुका है। हाँ जी, चल चुका है ना? तो आपको नहीं लगता कि ये पंजा चलना सही है, गलत है? क्या मानते हैं? बिल्कुल गलत है जी। गलत है? हाँ जी। तो कानून क्या होना चाहिए आपके हिसाब कानून से? तो जी आपका कुछ बनता हो सरकार का वो ले ले, भाई टैक्स है या कुछ और है। अब इतने गरीब आदमी हैं, उन्होंने बना के आपका पेट पाल, बच्चों को पाल के यहाँ कराया कुछ काम, और अब इसलिए ये फूट जाते हैं। जो क्या नाम है आपका? मनोज नाम है जी। मनोज नाम है। मेरे नाम राशि है, मेरा नाम भी मनोज है और इनका नाम भी मनोज है। आपका बात है जी यहाँ। अच्छा, गरीब परिवार है बिल्कुल, हम सारे बेच के। क्या हुआ, मैं जैसे यहाँ पे आया तो लगभग ढाबे वाले यहाँ पे नहीं थे। कारण ये था कि ये जो टाइम होता है दोस्तों, अभी खाने का टाइम होने वाला है, तो जब खाना शुरू होगा तो उस टाइम सभी आ जाते हैं। तो अभी वहाँ पे वर्कर थे, कुछ प्याज वगैरह काट रहे थे, जैसे खाना शुरू होता है तो उसके बाद में मालिक आते हैं, तो इसलिए उनकी प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिखा पाया आपको। तो आप बताइए कि आप हैं कहाँ से बेसिकली? सुंगरपुर से हैं जी, तो शाम भिवानी से। शाम से? हाँ जी। दोस्तों ये गुड़गांव में भी आपने हजारों बार न्यूज़ सुनी होगी। गुड़गांव है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, हिंदुस्तान का कोई भी कोना आप पकड़ लीजिए, वहाँ यही समस्या रहती है। नाजायज़ बता के और उस ज़मीन को तोड़ा जाता है, उस जगह पे बने हुए मकान को तोड़ा जाता है। सभी के यहाँ प्लॉटों के रजिस्ट्री है, जब वो कार्ड की हैं, कुछ वो हैं, कोई अवैध नहीं है। पूरी कोई गाड़ नहीं रोक रखी, कोई कुछ नहीं, सरकार का कुछ नहीं है यहाँ, फिर भी लेते हैं, आते हैं, तोड़ जाते हैं। तो ये काला कानून है दोस्तों, इससे ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म ये होना चाहिए, सरकार का टैक्स बनता है, सरकार टैक्स ले ले, लेकिन किसी के घर के ऊपर, किसी दुकान के ऊपर, किसी के बिजनेस के ऊपर पंजा ना चलाए, उसका रोजगार ख़त्म ना करे। और ये चीज़ें जैसा कि मैंने बताया था, अभी मैंने शुरुआत की है, तो इनसे और भी जो कॉलोनीज़ हैं, उनके निवासी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका क्या कहना है। और यहाँ पे भाई साहब खड़े हैं, आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। कॉलोनी से नहीं। अच्छा, हॉस्पिटल में आए हुए हो? आप कॉलोनी से हो? हाँ जी सर। कॉलोनी से हो, यहीं रहते हो? हाँ जी। मकान है कि क्या है? हमारे तो जी किराए पे रहते हो कि कैसे रहते हो? हाँ जी, किराए में रहते हैं सर। किराए पे रहते हो, क्या काम करते हो? हाँ, हमें ये होटल है जी हमारा। अच्छा, इनके साथ ही आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो उसके लिए हमें भी थोड़ा सा
सुविधा होने चाहिए सर। कॉलोनी में बैठे तो ये चीज़ है दोस्तों, और आपकी क्या राय है आप खुद भी मुझे बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। अगर मेरी आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, ताकि ये बात जो है हर एक इंसान तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, और इस चीज़ पे कुछ ना कुछ सरकार जो है काले कानून को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ढंग का कानून लाए, कुछ इसमें संशोधन करे कि किसी के घर पे पंजा नहीं चलेगा। अगर टैक्स बनेगा तो टैक्स सरकार ले सकती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी भर की कमाई को ख़त्म करना बिल्कुल गलत है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।